गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। मार्गदर्शन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुशील स्वामी, ज्योग्राफी लेक्चरर, बीए बीएड सेकेंड ईयर के लिए आपके लिए क्लास लेके आया हूँ। कल हमने पढ़ा था जैव मंडल के बारे में, हम पढ़ रहे थे जैव भूगोल के बारे में। जो है इनके जैव मंडल में हमने पढ़ा था कि विभिन्न प्रकार के जीव जो हैं पाए जाते हैं। जिस प्रकार से पौधे हैं, जंतु हैं, मानव हैं, सूक्ष्म जीवधारी हैं, इस प्रकार से जीव पाए जाते हैं। और ये जीव जो है एक दूसरे पर आधारित होते हैं। जिस प्रकार से पौधे जो होते हैं वो उत्पादक के रूप में काम आते हैं और उसके बाद में जो है उपभोक्ता जो है उसको तैयार करते हैं। तो उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो जैव मंडल जो है विभिन्न प्रकार के जीवों का एक समूह होता है। यानी जैव मंडल में जिस प्रकार से स्थल मंडल है, जैव मंडल है, वायुमंडल है, जल मंडल है, इन सभी में जो है जीवों का अपने निवास देखते हैं। कि जिस प्रकार से हमने पढ़ा था कि भी पृथ्वी की जो धरातल है, या जो धरातल के ऊपर 1.5 किलोमीटर और धरातल के नीचे 1.5 किलोमीटर तक, 1.5 किलोमीटर तक जो है हमने पढ़ा था कि भी जीव पाए जाते हैं। कई जीव जो है अधिकतम ऊंचाई तक भी पाए जाते हैं। जिस प्रकार से कुछ पक्षी हैं, जिस प्रकार से कलन पक्षी है वो 6000 जो है इनकी मीटर की ऊंचाई तक जो है उड़ता है। उसी प्रकार से सामान्य जो पक्षी अगर देखा जाए तो वो 2000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य सूक्ष्म जीवधारी भी जो है अधिकतम ऊंचाई तक पाए जाते हैं। और अगर सागर तल से गहराई तक देखें तो अधिकतर जीव जो है लगभग 10,000 फीट की गहराई तक भी जीव पाए जाते हैं। तो जीवों का जो अधिकतर समूह पाया जाता है, तो जैव मंडल में हम देखते हैं कि जीव जो पाए जाते हैं वो जीव अधिकतम ऊंचाई तक और गहराई तक भी पाए जाते हैं। जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो सागर का नितल जो भाग है, सागर नितल भाग में 10,000 जो है मीटर की नीचे तक भी जो है यानी कि जीव हम देखते हैं। जिस प्रकार से सूक्ष्म जीव है, या अपने ये कहते हैं कि भी जो जिस प्रकार से देखा जाए कि भी विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया पूरे वायुमंडल में अधिक ऊंचाई तक भी पाए जाते हैं और गहराई तक भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अधिकतम औसत रूप में अगर देखा जाए तो जो पृथ्वी की गहराई 1.5 किलोमीटर से और ऊंचाई अगर देखा जाए धरातल से तो 1.5 किलोमीटर तक जो है अधिकतम जीव पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से उसके बाद में हमने पढ़ा था जीवोम के बारे में भी हमने पढ़ा था, या जिसे हमने बायोम कहते हैं, जीवोम या बायोम जिसे अपने बोलते हैं, बायोम का भी हमने अध्ययन किया था कि भी ऐसा यानी कि पौधे या जंतुओं का जटिल समूह जो अन्य यानी कि जो समूहों से भिन्नता रखता हो उसे अपने बायोम कहते हैं। अब बायोम के रूप में यानी कि अनेक प्रकार के बायोम होते हैं। जिस प्रकार से मरुस्थलीय बायोम है, या अपने ये यानी कि जलीय बायोम है, या यानी कि तालाब जिस प्रकार से समुद्रीय बायोम है। तो ये अलग अलग प्रकार के बायोम या जीवों का समूह जिसमें पाया जाता है उसे अपने उसी प्रकार से देखते हैं। या अपने जो है यानी कि मरुस्थलीय बायोम के अपने बायोम के बारे में हमने पढ़ा था कि भी मरुस्थलीय बायोम में जो है जो जीव पाए जाते हैं वो अनुकूलित रहते हैं। किससे? उस वातावरण से अनुकूलित रहते हैं। किससे? उस वातावरण से, वातावरण के साथ जो है वो अनुकूलित रहते हैं और उसी में अनुकूलित रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, या अपना जो है जीवन जीते हैं। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो इसमें जो है पौधे, जंतु या सूक्ष्म जीवधारी या मनुष्य जो है पाए जाते हैं, और ये सारे जो है अपने वातावरण में अनुकूलित रहते हुए जो है उसी प्रकार से जीवन यापन करते हैं। तो हमने शुष्क मरुस्थलीय भागों में हमने पढ़ा था कि भी जीव जो है विभिन्न प्रकार से, जिस प्रकार से उनकी अनेक यानी कि संरचनाएं होती है, अनेक उनके कार्य होते हैं। जिस प्रकार से जल के लिए जल का वो संरक्षण करते हैं, जल प्राप्त करने के लिए कार्य करते रहते हैं, या वो जो है एस्टिवेशन की प्रक्रिया करते हैं, या सुप्तावस्था में रहते हैं। तो इस प्रकार से हमने मरुस्थलीय बायोम के बारे में पढ़ा था। अब हम देखते हैं कि जंतुओं का जो विसरण है, या जंतु विसरण, जीव विसरण जिसे अपने बोलते हैं, डिस्पर्जल जिसे बोला जाता है, तो ये भी अनेक प्रकार से हम देखते हैं। जंतुओं का विसरण किस प्रकार से होता है? जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो जंतुओं का विसरण अपने यानी कि जंतुओं का फैलना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जंतुओं का जाना, उसे अपने जो है विसरण कहेंगे। विसरण के अनुसार अगर देखा जाए, डिस्पर्जन उनका देखा जाए तो लगभग इस प्रकार से होता है। नंबर 1 पर देखें तो क्रमशः विसरण, क्रमशः विसरण, क्रमशः विसरण में हम देखते हैं कि इनमें जंतुओं का जो विसरण होता है, या जंतुओं का जो गमन होता है, या जंतुओं का जो प्रवास होता है वो धीरे धीरे होता है या मंद गति से होता है। मंद गति से इसमें यानी कि प्रवास पाया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जिसे अपने ग्रेजुअल डिस्पर्जन भी बोलते हैं।
इस प्रकार से जो विसरण पाया जाता है वो विसरण जो है क्रमशः विसरण पाया जाता है। इस विसरण में जो है मंद गति से होने के कारण जो है इसमें इनके दीर्घकालिक या अपने ये कह सकते हैं दीर्घकालिक विसरण से कह सकते हैं, या लंबा समय जो है विसरण में लगता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में जो है इनमें लंबा समय लगता है, इस कारण इसको जो है इनके क्रमशः विसरण कहते हैं। इस प्रकार का विसरण अगर देखा जाए तो अनेक ऐसे जीव होते हैं जो लंबी अवधि तक जीवित रहते हैं, उन जीवों में जो है इस प्रकार का विसरण पाया जाता है और ये समूह के रूप में जो है ये विसरण करते रहते हैं। इसी प्रकार से दूसरा विसरण अगर अपने देखें इसमें तो उसे त्वरित विसरण कहते हैं। त्वरित, त्वरित या फास्ट डिस्पर्जल जिसे बोल सकते हैं, त्वरित विसरण। त्वरित विसरण से मतलब ये है कि कई बार जो है उनका कुछ ऐसे जीव होते हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जिनका विसरण जो है एक समूह के अंदर या अपने ये मान सकते हैं अचानक से उनका विसरण हो जाता है। एक समूह में ये विसरण करते हैं, किसमें करते हैं? समूह विसरण, या इनका विसरण अचानक रूप से हो जाता है। अचानक किसी कारणवश इनका विसरण अचानक रूप से हो जाता है, तो ये विसरण जो होते हैं ये त्वरित विसरण के अंतर्गत आते हैं। इस विसरण में जिस प्रकार से उदाहरण स्वरूप अपने कोई जिस प्रकार से जंतु देखें तो जिस प्रकार से कीट पतंगे हैं, सलभ है, मोच है, ये सारे जो है कीट पतंगे या टिड्डियों को हम महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में इसमें देख सकते हैं। टिड्डियां जो होती हैं वो एक समूह में अचानक से विसरण करती हैं या अचानक से जो है प्रवास करती हैं। जिस प्रकार से टिड्डियों का हमला अपने बोलते हैं ना, टिड्डी फसलों को नष्ट कर देती है, तो ये अचानक से जो है एक समूह के रूप में ये विसरण करते हैं। या अन्य कोई कीट पतंगे हैं तो कीट पतंगे भी जो है, सलभ है, ये सारे जो है एक समूह के अंदर जो है विसरण करते हैं, जिसे अपने त्वरित विसरण कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं भी त्वरित विसरण के बाद में हम देखते हैं मौसमी विसरण। मौसमी विसरण, मौसमी विसरण, मौसमी विसरण से मतलब कि भी ऐसा विसरण जो मौसम के अनुसार होता है, या जब मौसम में प्रतिकूल स्थितियां आती है। कई जीव ऐसे होते हैं जिसमें जो है यानी कि जहां उनको प्रतिकूल स्थितियां मिलती हैं तो अनुकूल परिस्थितियों के लिए वो जो है प्रवास कर जाते हैं। यानी मौसम में परिवर्तन आने पर, जिस प्रकार से एक स्थान पर अगर शीतकालीन मौसम है तो वो जो जंतु है यानी कि अपनी सुरक्षा के लिए या अपने जो अनुकूलन के लिए जो दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं, तो उसे अपने मौसमी विसरण कहते हैं या मौसमी प्रवसन कह सकते हैं या प्रवास कह सकते हैं। ये प्रवास इसलिए करते हैं कि इनके अपनी सुरक्षा के लिए, दूसरा प्रजनन के लिए भी करते हैं, प्रजनन के लिए भी करते हैं या अपनी सुरक्षा के लिए भी करते हैं। तो इस प्रकार का विसरण जो होता है वो मौसमी विसरण कहलाता है। कौन सा विसरण? मौसमी विसरण। मौसम के अनुसार या मौसम के अनुसार जो है प्रवास करना, मौसम के अनुसार जो है प्रवास करना, वो मौसमी विसरण कहलाता है। जिस प्रकार से अपने देखा जाए तो इस प्रकार के अनेक जो जंतु हैं, जैसे उदाहरण स्वरूप अपने लें तो जो साइबेरियन टर्न है, साइबेरियन जो टर्न है या साइबेरिया जो पक्षी है, वो साइबेरिया पक्षी जो है अपना प्रवास करता है। किस लिए प्रवास करता है? प्रजनन के लिए। ये साइबेरिया पक्षी जो है उष्ण क्षेत्र हैं, उन उष्ण क्षेत्रों में जो है ये प्रवास कर जाता है। लगभग 3200 से 3500 किलोमीटर जो है ये प्रवास कर जाते हैं। जिस प्रकार से राजस्थान में भी जो है साइबेरिया पक्षी आते हैं जो प्रजनन के लिए, यानी विशेष रूप से प्रजनन के लिए घाना पक्षी विहार भरतपुर के वहां पर ये साइबेरियन क्रेन आते हैं और ये वहां पर प्रजनन करके वापस लौट जाते हैं। तो मौसमी विसरण में मुख्य रूप से एक बात पाई जाती है कि जैसे ये विसरण करते हैं, इनका जब यानी कि शीतकाल समाप्त हो जाता है तो ये जो है धीरे धीरे जो वापस जो है प्रवसन करते हैं या प्रवासी वापस प्रवसन करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। तो ये जो है मौसमी विसरण, इस प्रकार का मौसमी विसरण कहलाता है। इसी प्रकार से अन्य पक्षी भी जो है अनेक ऐसे स्थानों पर जो है प्रवसन करते हैं जो उनके लिए जो है उचित स्थान होते हैं। तो जिस प्रकार से साइबेरियन ट्रेन है, साइबेरियन क्रेन है, तो ये सारे जो है यानी कि मौसमी विसरण करते हैं। इसी प्रकार से इन प्रवासों को जो है मौसमी विसरण कहा जाता है। इस प्रकार का यानी कि मौसम आधारित प्रवास जो है मौसमी विसरण होता है या मौसम के अनुसार प्रवास किया जाता है, उसे मौसमी विसरण कहते हैं। और इस प्रवास की मुख्य विशेषता ये है कि ये पक्षी या जीव जंतु जो होते हैं ये वापस जो है उस स्थान पर आ जाते हैं जहां से ये प्रवसित होते हैं। इसी प्रकार से अगला अगर अपने देखें तो जिसे अपने बलात् या
बलात् विसरण जिसे बोलते हैं, बलात् विसरण, बलात् विसरण जिसे बोलते हैं, वो विसरण जो है इनके जबरदस्ती विसरण कहलाता है। या जिस प्रकार से अपने ये देखें कि भी उस विसरण के अंदर जो है देखा जाए तो वहां पर जैसे कि उनको जबरदस्ती विसरित किया जाता है, जबरदस्ती प्रवास किया जाता है। जबरदस्ती से मतलब कि अगर कई ऐसे स्थान होते हैं जहां पर अगर महामारी उत्पन्न हो जाए, महामारी उत्पन्न हो जाए ऐसे स्थानों पर, या जहां पर ज्वालामुखी क्रिया उत्पन्न हो जाए ऐसे स्थानों से ये विसरित होते हैं, या अन्य कोई प्राकृतिक आपदा वहां पर आ जाए तो उसके कारण जो है ये विसरित हो जाते हैं, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है ये प्रवास कर जाते हैं, जिसे अपने बलात् जो है इनके कह सकते हैं कि जबरदस्ती जो है उसे जो है जबरदस्ती या उसे इनके बल के प्रयोग से जो उनको वहां से खदेड़ा जाता है या वहां से उनको जाना पड़ता है, तो उस प्रकार का प्रवास जो है बलात् विसरण कहलाता है। इसी प्रकार से अगला विसरण अगर अपने देखें तो क्षेत्र विसरण, क्षेत्र विसरण, क्षेत्र विसरण से मतलब कि रीजन या किसी अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां पर या वहां पर अगर उनके अनुकूल दशाएं नहीं बन पाती है या उनके अनुकूल जो है वातावरण नहीं बन पाता है, तो वो जीव जंतु क्या करते हैं कि वहां से यानी कि दूसरे स्थानों पर जो है प्रवास कर जाते हैं, दूसरे स्थानों पर प्रवास कर जाते हैं। इस प्रकार का प्रवास जो होता है वो क्षेत्र विसरण कहलाता है। और पूरे के पूरे जीव जो है, पूरा जीव समूह जो है वहां से या जंतु समूह जो वहां से विसरण कर जाता है। जिस प्रकार से कई बार जंगलों में जो है हम देखते हैं कि जंगल में अगर देखा जाए कुछ जीव जो है उनको अगर उसको अनुकूल वातावरण नहीं मिल पाता है या वहां पर उनको यानी कि भोजन नहीं मिल पाता है या वहां पर उनकी अनुकूलित दशा नहीं मिलती है, तो वो दूसरे स्थानों पर विसरित हो जाते हैं या दूसरे क्षेत्रों में जो है वो चले जाते हैं। तो इस प्रकार का विसरण जो है क्षेत्र विसरण कहलाता है। अगला हम देते हैं मानव विसरण, मानव जनित विसरण जिसे अपने बोल सकते हैं मानव जनित विसरण। मानव जनित विसरण से मतलब ये है कि मनुष्य द्वारा उत्पन्न विसरण, या कुछ ऐसे विसरण भी होते हैं, कुछ ऐसे कारण भी होते हैं जो मनुष्य जो है उनको विसरित कर देता है। जिस प्रकार से यानी कि अपने ये देखा जाए कि पीछे जो है यूरोप के अंदर जो है यूरोप में खरगोश थे, उन खरगोश को जो है न्यूजीलैंड में ले जाया गया, न्यूजीलैंड में ले जाया गया और वहां पर न्यूजीलैंड में जो है उनको ले जाकर जो है वहां पर उनका प्रजनन किया गया, या वहां पर उनकी संख्या धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती रही और उनकी संख्या बढ़ने के कारण जो है वहां पर आज भी जो है यानी घास के क्षेत्र समाप्त हो गए। किस कारण से? खरगोशों ने उस पूरे घास क्षेत्र को चर दिया या वहां के घास को वो खा गए। तो उस घास के खाने के कारण वहां पर वर्तमान समय में जो है उस क्षेत्र के अंदर जो है देखा जाए तो उस क्षेत्र में घास की कमी होने के कारण मिट्टी का अपरदन होने लगा, या मिट्टी धीरे धीरे अपरदन होने के कारण मिट्टी का नुकसान होने लगा। तो इस प्रकार से मानव जनित विसरण भी कुछ स्थानों पर पाए जाते हैं। जैसे भी यूरोप से खरगोश को ले जाया गया, खरगोश ने जो उस क्षेत्र को जो है घास के रूप में उस पूरे क्षेत्र को चर दिया और चरने के कारण जो है खाने के कारण जो है वहां पर जो है मिट्टी का अपरदन प्रारंभ हो गया और मिट्टी के अपरदन के कारण वहां पर जो है मिट्टी धीरे धीरे जो है नष्ट होती जा रही है। तो इस प्रकार से इनके अनेक ऐसे जो विसरण हैं, जिस प्रकार से हमने पढ़ा कि भी विसरण जो है अनेक प्रकार से पाए जाते हैं, क्रमशः विसरण है या जो मंद गति से होता है, या त्वरित विसरण है जो तीव्र गति से यानी कि अचानक से तीव्र गति से विसरण होता है जिसे अपने त्वरित विसरण कहते हैं। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो मौसमी विसरण है जो यानी कि मौसम के अनुसार जैसे जैसे मौसम परिवर्तित होते हैं वैसे वैसे मौसम के अनुसार जो है विसरण होता है। या अगला विसरण हमने देखा था कि भी बलात् विसरण है, या जिसे अपने जबरदस्ती विसरण कहते हैं। जबरदस्ती विसरण से मतलब कि वहां पर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण जो है या जिस प्रकार से ज्वालामुखी उद्भेदन है या वहां पर जो है कोई महामारी आ जाती है या अन्य कोई कारक जो से अनुकूलित नहीं होता है तो उसके कारण वो विसरण करते हैं, तो उसे अपने बलात् विसरण के रूप में हम देखते हैं। इसी प्रकार से मानव जनित विसरण होता है, जिस प्रकार से मानव के कारण यानी कि मानव के कारण या मनुष्य जब यानी कि विसरण करवाता है किसी जीव का तो वो मानव जनित विसरण कहलाता है। तो इस प्रकार से विसरण जो है मुख्य रूप से जो है अपने देखा जाए तो इन पर आधारित होते हैं।
इस प्रकार का विसरण जो है, जो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इस प्रकार के विसरण के द्वारा जो है जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं, और जिसे अपने जो है डिस्पर्जल या अपने ये मान सकते हैं कि प्रवास कहते हैं। और इस प्रकार के प्रवास जो है, कुछ प्रवास जो है स्थायी होते हैं, कुछ प्रवास अस्थायी भी होते हैं। तो स्थायी और अस्थायी प्रवासों में जो है इस प्रकार से जो है ये जीव जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते हैं। अब विसरण जो है, मुख्य रूप से विसरण को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, या विसरण जो है मुख्य रूप से दो कारकों से प्रभावित होता है। एक तो भौगोलिक कारक या जिसे अपने पर्यावरणीय कारक कहते हैं, और दूसरा है जो जीवीय कारक या जीवों के द्वारा जो है उसको विसरित करते हैं, या भौगोलिक कारक जिसे अपने कह सकते हैं भौगोलिक कारक। नंबर एक भौगोलिक कारक, भौगोलिक कारक, और दूसरा है जीवीय कारक, जीवीय कारक या जीवों के द्वारा। भौगोलिक कारक से मतलब कि पर्यावरणीय कारक, या जिसे अपने कह सकते हैं पर्यावरण के द्वारा या वातावरण के द्वारा उत्पन्न कारक। तो पर्यावरणीय कारक या भौगोलिक कारक ऐसे कारक होते हैं जिस प्रकार से कुछ जीव ऐसे होते हैं जो तैरने में, यानी महासागरीय क्षेत्र में या सागरीय क्षेत्र में तैरने में सक्षम होते हैं, वो तैर पाते हैं और एक सागर से दूसरे सागर में या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वो तैरने के द्वारा गति करते हैं। इसी प्रकार से यानी स्थलीय जीव जो होते हैं, स्थलीय जीव हालांकि वो जो है यानी ज्यादा जो है तैर नहीं पाते हैं। तो भौगोलिक कारक जो है जलीय है या स्थलीय है या पर्वतीय भाग है, ये सारे भौगोलिक कारक जो है उनके यानी माइग्रेशन में, उनके प्रवसन में बाधा करते हैं, जिसे अपने भौगोलिक कारक कहते हैं। इसी प्रकार से कुछ जीव ऐसे होते हैं जो स्थलीय भाग कुछ मात्रा में, कुछ यानी सीमा तक वो तैर पाते हैं, और उसके बाद में धीरे धीरे जो है वो यानी उनके अपने ये मान सकते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कहने का मतलब यानी जो स्थलों पर आधारित जो जीव होते हैं वो स्थलीय आधारित होते हैं, और जो जलीय आधारित होते हैं वो जल पर ही आधारित होते हैं। तो इसी प्रकार से जो जीव जंतु हैं, कंप्लीट